सो ये वीडियो होने वाला है हल्का सा लंबा बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हैव आस्क्ड मी कि भाई व्हाट इट इज़ दैट द जॉब दैट यू डू, तुम करते क्या हो एक्चुअली। एंड काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहा है इसका आंसर हमेशा मेरे लिए, क्योंकि मुझे लोगों को समझाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। सो द नेक्स्ट टाइम समबडी आस्क्स मी तुम करते क्या, आई एम जस्ट गोइंग टू सेंड देम दिस पर्टिकुलर वीडियो। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज अब्दुल्लाज गाइड टू वेब3। वेब3 एक्चुअली है क्या, क्रिप्टो एक्चुअली काम किस तरीके से करता है, एंड बेसिकली इन सब चीज़ों की बुनियाद है क्या। जो आप लोग बिटकॉइन के बारे में अगर सुनते होंगे कि बहुत ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा है, व्हाट इज़ इट, हाउ यू कैन यूज़ इट, हाउ पीपल आर प्रिंटिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स, आई एम नॉट इवन किडिंग, they're प्रिंटिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स यूजिंग इट एंड इट्स नॉट अ स्कैम, न्यूज फ्लैश। तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा क्रिप्टो एक टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। इसका नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से आपके दिमाग में एक ब्लॉक आ जाना चाहिए विच इज़ स्क्वायर। ठीक है, मेरे पास कलम और कागज़ इसके लिए है नहीं एग्जैक्टली, क्योंकि मैं लेके बैठा नहीं था ये सब सोच के कि भाई ये सब करूँगा यहाँ पे, लेकिन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ब्लॉक कैसे दिखता है, स्क्वायर, गुड, सी यू स्मार्ट, आप लोग डम नहीं है। सो यू क्रिएट 3-4 ब्लॉक्स यहाँ पे। ठीक है, और उनको अब आप क्या करिए, आप उन्हें चेन से जोड़ दीजिए। सो यू हैव समथिंग दैट लुक्स लाइक दिस, राइट। So this is how a blockchain is supposed to look like, in the sense कि this is how we visualize it. Now there are multiple blockchains. Bitcoin की एक blockchain है, Ethereum एक blockchain है, Solana एक blockchain है, Avalanche एक दूसरी blockchain है, lots and lots of blockchains. इन सब के ऊपर data store होता है in an immutable way. Immutable से हमारी क्या मुराद है, ये सब के सब वेब के ऊपर है, यानी इंटरनेट के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं। और जितने भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं इनके अंदर, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, यानी ब्लॉकचेन्स के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, उन सब के पास इसकी एक एक कॉपी होती है। तो यानी कि अगर 4 लोग मिलके ये बात डिसाइड करें कि हम इथीरियम के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, तो जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं या जितने भी ब्लॉक्स बन रहे हैं, उन सब की कॉपी उनके पास रहेगी। अब आप ये पूछेंगे ऐसा क्यों है, इस रिडंडेंसी का क्या रीज़न है, क्या ये बेहतर नहीं है कि सिर्फ लोग एक एक बंदा बस ब्लॉक्स अपने अपने रिकॉर्ड में नोट करे और लोग आगे बढ़ जाएं ट्रांजैक्शन लेके, ये तो ज़्यादा चीपर भी होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर सिक्योर नहीं होगा, राइट। सिक्योरिटी से मुराद हम लोगों की ये है कि ब्लॉकचेन इम्यूटेबल होती है, इन द सेंस कि यू कैन नेवर गो बैक एंड चेंज अ ट्रांजैक्शन, यू कैन ओनली ऐड फर्दर ट्रांजैक्शंस। तो यानी कि चेन में कभी भी ये बीच वाला ब्लॉक नहीं जा सकता, ये जो एग्जिस्टिंग ब्लॉक है ये आप कभी ऐसे एक्स नहीं कर सकते, हमेशा आप इसके अंदर बढ़ा ही सकते हैं। यू कैन नेवर गो बैक और कट इट अप, आप कभी रीऑर्डर नहीं कर सकते ब्लॉक को। बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी मैथमेटिकली यूज़ हो रखी होती है। कोई भी बैड एक्टर कभी भी इसको क्या कहते हैं ओवर पावर नहीं कर सकता। इवन आप लोग जिस तरीके से ब्लॉकचेन्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं वो एक वॉलेट के थ्रू यूज़ करते हैं, जो आप अपने ऐप स्टोर पे या प्ले स्टोर पे डाउनलोड भी कर सकते हैं। यूजुअली इट्स नोन एज मेटामास्क, और भी बहुत ज़्यादा तरह के वॉलेट्स हैं, क्रिप्टो वॉलेट्स कहलाते हैं वो। और उनके अंदर एक पासवर्ड होता है, उस पासवर्ड को यूज़ करके ही आपके सारे के सारे जो फंड्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर, राइट। तो इस तरीके से नहीं हो सकता कि मान लीजिए किसी और को आपका बस एड्रेस पता है, पब्लिक एड्रेस, यानी कि किसी और को बस आपकी यूपीआई आईडी पता है तो वो आपके फंड्स के अंदर भी घुस जाएगा। ये अभी कंप्यूटेशनली पॉसिबल नहीं है। जैसे कि आप अपनी यूपीआई आईडी बहुत आराम से आप देखते होंगे दुकानों के ऊपर लगे रहते हैं ना, वहाँ पे सारे क्यूआर कोड्स, तो वो उसी तरीके से लोगों के पब्लिक वॉलेट एड्रेसेस रहते हैं और एक इंटरनल की रहती है। इंटरनल की किसी को नहीं आप देते ऑफ कोर्स, एंड अगर आपने दे दी देन आप यू कैन किस योर फंड्स गुड बाय प्रैक्टिकली, राइट। सो अब बहुत ज़्यादा एक कॉमन मिसकंसेप्शन ये है इज़ दैट ऑल ऑफ इट इज़ अ स्कैम, एंड व्हेन आई आस्क देम कि तुम लोगों को स्कैम क्यों लगता है, द यूजुअल आंसर दैट आई रिसीव इज वेल ऑल ऑफ इट इज़ वेरी वॉलेटाइल। सो व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी इज़ मोर वॉलेटाइल देन क्रिप्टो। क्या आप लोगों को ये बात पता है? इलेक्ट्रिसिटी का भी ट्रेड होता है, आप लोगों को नहीं पता है। ऑयल का ट्रेड होता है, आप लोगों को नहीं पता है। देयर वाज अ टाइम जब ऑयल की प्राइस नेगेटिव में चला गया था, कंट्रीज पैसा दे रही थी ऑयल बेचने के लिए। थिंक अबाउट इट, राइट। अब आप लोगों को लग रहा है क्रिप्टो की वैल्यू कहाँ से आती है, आपके यूएस डॉलर की वैल्यू कहाँ से आती है? गोल्ड की बैकिंग नहीं है, इट्स बैक्ड बाय ऑयल विच इज बैक्ड बाय कोएलिशन। कोएलिशन के ऊपर चल रहा है सब कुछ, अग्रीमेंट्स के ऊपर। ये क्या है? सोशल कंसेंसस। आप कहेंगे अच्छा चलो वो सब ठीक है, इंडिया के अंदर तो फॉरेक्स रिजर्व है। फॉरेक्स रिजर्व क्या है? वो यूएस डॉलर पे बैक नहीं है। आप कहेंगे ठीक है लेकिन गोल्ड भी है। गोल्ड क्या है? मिनरल। मिनरल की वैल्यू कहाँ से आ रही है? क्योंकि हम उसे पहनते हैं। हम उसे क्यों पहनते हैं? ऑस्पिशियस रीजन की वजह से। क्यों ऑस्पिशियस क्यों है? क्योंकि कल्चरली इंपॉर्टेंट है। क्यों? सोशल कंसेंसस। एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज अ पॉन्जी इफ यू जूम आउट एनफ, राइट। तो आप ये नहीं कह सकते वो ये चीज़ स्कैम है
क्योंकि ये तो लोगों के बिलीफ पे डिपेंड कर रही है। दुनिया की सारी करेंसी लोगों के बिलीफ पे ही डिपेंड कर रही हैं। पीपल्स परसेप्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ वर्क यू हैव डन टू अचीव समथिंग गिव्स योर वर्क वैल्यू। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए, मैं कैसे आपको समझाऊं, हाँ ये गुड नाइट है यहाँ पे रखा हुआ, ठीक है। अब ये गुड नाइट मैं नीचे स्टोर से ले आया, मान लिया आपको मच्छर काट रहा है, तो ये गुड नाइट मैं नीचे स्टोर से ले आया और उसने मुझसे कहा भाई ये 50 रुपये का हुआ, मैंने 50 रुपये से दे दिए, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर मुझे बहुत तेज़ मच्छर काट रहे होते और मैं बहुत जल्दी से जाता और उसके पास एक गुड नाइट बताता, तो वो मुझे शायद 1,000 भी बोलता, तब भी मैं कहता भाई तू ले ले, मुझे दे दे, क्योंकि इसकी वैल्यू मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो जाती तब, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हो जाती। अब आप लोग कहेंगे भाई देखो क्रिप्टो में मैं परसीव ही नहीं करूँगा इंपॉर्टेंस, मैं क्यों उसके लिए इतना पैसे दूँ। गुड क्वेश्चन। दूसरा एंगल देखिए, लोगों को क्रिप्टो के जनरेशन में एक बहुत बड़ा डाउट ये होता है कि क्रिप्टो कैन बी जनरेटेड फ्रॉम थिन एयर। दैट इज पॉसिबल विद अ फ्यू कॉइन्स जिनको हम लोग कहते हैं कि ये स्कैम कॉइन्स हैं, इन लोगों से दूर रहो। जिस भी कॉइन की आप कभी इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन आप नहीं काउंटर कर पा रहे हो, उसका रेवेन्यू जनरेशन आप नहीं कर पा रहे हो, उनसे आप दूर रहिए। जैसा कि लोग वेब 2 वर्ल्ड के अंदर कहते हैं कि भाई जिन कंपनीज का आपको रेवेन्यू नहीं समझ में आ रहा, शेयर प्राइस नहीं समझ में आ रहा, जो आपको ओवर वैल्यूड लग रही है, उन चीज़ों से दूर रहिए। वही सेम चीज़ हम यहाँ अप्लाई करते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि वेब 2 बिजनेस स्कैम है, राइट। आपने शायद ही नहीं सुना होगा। सो सेकेंड एग्जाम्पल वुड बी कि यहाँ पे मान ली उमर है मेरे साथ, ठीक है। मैं उनसे कहता अब्दुल्ला भाई आप लेके आ जाइए गुड नाइट। अब मैं गुड नाइट एक चाह रहा है कि मैं नीचे वाले स्टोर से लेके आऊँ, दूसरा चाह रहा ये है कि नीचे मान लो कोई स्टोर नहीं है, स्टोर है तिकोना पार्क पे, यहाँ से कम 500 मीटर दूर लेस जैसे इमेजिन, राइट। मैं वहाँ तक गया सोचो और वहाँ से लेके आया, तो इस गुड नाइट की इस पूरे जो एक पूरा मैंने एक जो प्रोसेस कैरी आउट किया, इसकी एक वैल्यू है उमर के दिमाग में एवोल्यूशनरीली, क्योंकि ह्यूमंस आर समहाउ एवोल्यूशनरीली प्रोग्राम्ड टू ascribe वैल्यू टू थिंग्स दैट आर डिफिकल्ट। मोटा होना वैल्यूबल नहीं है, न्यूज़ फ्लैश। पतला होना, सिक्स पैक एब्स होना बहुत वैल्यूबल है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मेहनत इन्वॉल्व है। अगर लाइपोसक्शन बिकम्स द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ पीपल एक्चुअली स्लिमिंग डाउन, देन इट विल लूज हाफ ऑफ द चार्म। चीज़ों को करने का मजा तभी तो है जब उसे बाकी लोग नहीं कर सकते। Why do you feel proud for having a very beautiful girlfriend? Because nobody else has her. Think about it, right? So इस वजह से you are trying your best to create value यहाँ पे by making it hard to mint these coins in a sense, right? जैसे गोल्ड को आप माइन करते हैं, आपने इथीरियम माइनिंग के बारे में पहले सुना होगा, गोल्ड बिटकॉइन माइनिंग के बारे में आपने सुना होगा, राइट। दैट्स हाउ यू जनरेट द करेंसी। अब वो एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है एज टू हाउ दैट इज डन। उसके लिए आपको बहुत बड़े बड़े सिस्टम्स चाहिए होते हैं। बड़े सिस्टम से मेरी मुराद पावरफुल सिस्टम्स, नॉट लाइक बड़े इन साइज, बिकॉज राइट नाउ तो अभी एक सीपीयू के साइज तक का एक बिटकॉइन माइनिंग मशीन्स आ जाती हैं, राइट। एंड यू आर ट्राइंग योर बेस्ट टू सॉल्व अ कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम जब आपको एक ट्रांजैक्शन मिलता है। एंड द आइडिया इज कि इफ़ यू आर द फर्स्ट पर्सन और इफ़ योर ग्रुप इज़ द फर्स्ट ग्रुप जो उस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करता है, फिर ये कहता है हाँ भाई अब्दुल्ला अगर ये ट्रांजैक्शन भेज रहा है तो ये वैलिड ट्रांजैक्शन है, अगर वो ये बात बोल पाता है, देन इट गेट्स एडेड टू द ब्लॉकचेन, राइट। तो आप ये भी सोचिए कि याद है आप मैंने कहा था कि 4 लोग उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मान ली उन चारों के बीच में कॉम्पिटिशन भी हो रहा है, रिवॉर्ड में मिल रहा है बिटकॉइन। इंफ्रास्ट्रक्चर ये है कि जो भी इसके अंदर ट्रांजैक्शन सबसे पहले ऐड करेगा, क्योंकि बाकी लोगों को एक तरीके से ट्रांजैक्शन ऐड करने के लिए कोई वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम चारों में से एक ने भी कह दिया कि हाँ भाई ये ट्रांजैक्शन वैलिड है, तो बाकी 3 बस उससे ऐड कर देंगे चुपचाप। दे डोंट एग्जैक्टली हैव टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क विद इट, उनको बस कॉपी एक मेंटेन करनी है, ठीक है। दैट ट्रांजैक्शन हैज़ ऑलरेडी बीन वैलिडेटेड। तो चारों के बीच में इंसेंटिव होता है कि भाई सबसे पहले मैं वैलिडेट करूंगा ताकि रिवॉर्ड मुझे मिल जाए, फिर बाकी तीनों ये सिर्फ नोट करेंगे, राइट। जैसे मान लीजिए कि अगर क्लास का टॉपर जो है, जब वो आंसर कोई सही बताता है टीचर को, तब टीचर अपने बोर्ड पे वो लिखती है कि हाँ वेरी गुड तुमने ठीक बताया, और फिर वो लिखती है, बाकी पूरी क्लास बस कॉपी करती है, उसको अपना दिमाग नहीं चलाना होता वहाँ पे। इट्स द सेम थिंग दैट्स हैपनिंग यहाँ पे कहीं ना कहीं, कि बिटकॉइन के अंदर जो एक्चुअल जो वेरीफायर या फिर आप कह सकते हैं जो बंदा माइनिंग कर रहा है, लाइक मल्टीपल लोग हैं जो माइनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें से जो बंदा पहले उस सोल्यूशन पे पहुंच गया क्रिप्टोग्राफिक हैश के ऊपर, एक मैथमेटिकल फंक्शन है बेसिकली, मैथमेटिक्स का एक बहुत लंबी सी इक्वेशन आपको सॉल्व करनी होती है, एंड इट्स यूनिक फॉर एवरी ट्रांजैक्शन दैट कम्स इन। सो यू कैन इमेजिन कि इसीलिए बिटकॉइन को काफ़ी बार कहते हैं कि भाई इको फ्रेंडली इतना ज़्यादा वो नहीं, क्योंकि इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। सो खैर
जो जिस बंदे ने सबसे पहले कर दी उसको या उसके पूल को पूरे को रिवॉर्ड मिलता है कि हाँ भाई आपको इतना बिटकॉइन मिल रहा है। एक आई नॉट वेरी श्योर करेंट बिटकॉइन रिवॉर्ड्स क्या है, 6 बिटकॉइन या समथिंग होगा। बट देन अगेन नाउ आई कैन अंडरस्टैंड आपका दिमाग क्या हो रहा है। लाइक अब्दुल्ला मैं ये सब कैसे समझूंगा। तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग बात पता है, मेरे को भी सही से समझ में नहीं आता। ये मैंने तुम्हें बहुत ही ओवर व्यू दिया है मैंने तुम्हें, ठीक है, बहुत ही बेसिक ओवरव्यू मैंने तुम्हें दिया क्रिप्टो का। हाउ इज दिस वर्किंग, राइट। इसकी वैल्यू क्या है? वैल्यू कहीं ना कहीं बिटकॉइन से ज़्यादा इथीरियम के अंदर इस वजह से है क्योंकि इथीरियम के अंदर, याद है मैंने आपको कहा था ये ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स चेन से जुड़े हुए हैं। उन ब्लॉक्स के अंदर यू कैन ऑल्सो हैव समथिंग नोन एज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डिप्लॉयड। सो नाउ देर आर एक्चुअल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली प्रोग्राम्स, जैसे प्रोग्राम्स होते हैं आपकी फेसबुक का एक प्रोग्राम है फॉर एग्जांपल आपके फ़ोन के अंदर, या फिर आप वर्ल्ड वाइड वेब से जब कनेक्ट करते हैं तो वो काइंड ऑफ प्रोग्राम्स डेवलप करे जा सकते हैं इथीरियम के ऊपर, एंड देन यू कैन एक्सेस इट, राइट। एंड दैट इज वाई इथीरियम इज ऑल्सो नोन एज डिजिटल ऑयल while Bitcoin is known as digital gold because oil के बहुत ज़्यादा purposes और भी हैं besides being a simple store for value. Ethereum does not have a maximum supply. अनलाइक बिटकॉइन, बिटकॉइन इज कैप्ड एट 21 मिलियन। 21 मिलियन बिटकॉइन से ज़्यादा कभी भी दुनिया में बिटकॉइन नहीं हो सकते। इथीरियम के अंदर ये दिक्कत नहीं है। इथीरियम मल्टीपल इन्फ्लेशनरी एसेट भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन इट्स यूसेज। लेकिन अब बिकॉज ऑफ सर्टेन चेंजेस इन द इंफ्रास्ट्रक्चर जो कम्युनिटी साथ मिलकर डिसीजंस लेती है इथीरियम की, right? And you know, if you have Ethereum then you can also like vote for it. So everybody who holds Ethereum can vote on these proposals. ये decide हुआ है कि there are certain mechanisms that have been put into place जिसकी वजह से Ethereum अब deflationary हो गया है, which means कि Ethereum की supply over time नीचे जा रही है, it's not going up, right? जिस तरीके से यूसेज बढ़ रही है Ethereum की, उस हिसाब से उसकी जो सप्लाई है वो नीचे जाती जा रही है, which means it's becoming more scarce, उसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो अब आप लोग ये सोच रहे हैं कि यार ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, हाउ इज़ दिस फॉर मी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मुझे ये सब पता चला था क्रिप्टो में रहने के 6-7 महीने बाद। मुझे भी नहीं पता था टू बी वेरी फेयर, और मुझे आज भी सही से नहीं पता। एक 3 ब्लू 1 ब्राउन नाम करके एक चैनल है यूट्यूब पे, उसका एक है व्हाट इज़ बिटकॉइन, लाइक हाउ डज बिटकॉइन वर्क। वो एक बेहतरीन चैनल है। यार इफ्तार का टाइम तो नहीं हो रहा। एलेक्सा व्हाट इज़ द टाइम? It's 5:50 p.m. नहीं भी टाइम। ओके थैंक यू। तो बेसिकली I'm always happy to help. ओके तो मुझे खुद बात समझ में आई थी 5 से 7 महीने के बाद इसके अंदर रहने के बाद। बट देर आर वेरियस वेज यू कैन गेट प्लग्ड इन। सो इफ यू आर अ डिज़ाइनर, अ कंटेंट राइटर, राइट, तो आप तब भी इन सब के अंदर घुस सकते हैं बिकॉज देर आर एक्चुअल प्रोटोकॉल्स, एक्चुअल कोड। मैंने बताया ना इथीरियम के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डिप्लॉय कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरह। तो सोचिए कि जैसे वर्ल्ड वाइड वेब है, उसको आप 1 मिनट के लिए ब्लॉकचेन मांग लीजिए, उसके ऊपर इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब है, राइट, एप्लीकेशंस जिन्हें हम कहते हैं। तो उन एप्लीकेशंस को भी तो वर्कर्स की ज़रूरत है। इंस्टाग्राम को क्या वर्कर्स की ज़रूरत नहीं होगी? 1 मिनट रुकना, पता नहीं कौन आया। कौन? क्या हाल है बस? कॉल किया था यार सॉरी, मैं दरअसल वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। सो बेसिकली क्या होता है फिर कि एप्लीकेशंस भी होती हैं, राइट। अब एप्लीकेशंस को भी तो एम्प्लॉयज़ की कहीं ना कहीं ज़रूरत होती है, राइट, एंड दैट इज़ वेयर यू कैन कम इन। तो अगर आप राइटर हैं फॉर एग्जांपल, या फिर आप एक क्रिएटिव हैं, एक डिज़ाइनर हैं, आप लीगल बैकग्राउंड से ही चाहे क्यों ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस को लॉसूट से भी लड़ना पड़ रहा है। सिक्योरिटीज़ हैं, कमोडिटीज़ हैं, इथीरियम के बारे में बहुत लंबा एक डिस्कशन है विच हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर क्वाइट अ वाइल। तो वो भी एक एस्पेक्ट है सबका। देन यू हैव पीपल हु आर मार्केट मेकर्स, मतलब ऑफकोर्स फाइनेंशियल सिस्टम से अगर आप हैं, अगर आपने फाइनेंसेस के अंदर आप ऑलरेडी हैं, ट्रेडिशनल फाइनेंस के अंदर, तो आपकी बल्ले बल्ले, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा सिस्टम को समझते हैं। इंश्योरेंस का बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्कोप है। लेकिन एज अ वर्कर अगर आप सीए हैं, या फिर even if you're not even interested in numbers, if you're just interested in writing, drawing, anything, practically anything, there are platforms that pay you to teach. Heck man, there are platforms that pay you to learn. There's literally a concept called pay to earn. There's also a concept called play to earn. You can play games and earn money from it. And if you are doubting कि if this is true, there is actually like a country जहाँ पे जिसकी बहुत सारे लोग उसके ऐसे थे who's continue to be paid by crypto for playing video games, and that is more than their national average. I think that was Vietnam if I'm not wrong. कहीं पे एक बार गूगल करिएगा एक बार, ठीक है, गेम फाइनेंस का मतलब होता है गेम फाई इकोनॉमी, ऐसे करके गूगल करिएगा, आपको शायद प्रॉब्ली पता चलेगा, राइट। एंड कोई आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं है। यू डू नॉट नीड टू हैव लाइक
इतनी बड़ी बड़ी डिग्रीज, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है. जस्ट कम इन टू द टीम, कोई भी एक प्रोटोकॉल में जाइए, किसी भी डिस्कॉर्ड में. सो दिस इज लाइक द वे टू डू इट, राइट. You join a DAO, decentralized autonomous organization. That is the Web3 equivalent of a company, right? पहली बात तो मैं ये भी क्लियर कर दूं, Web3 क्या होता है. Web3 इज जैसे कि इंटरनेट है, इंटरनेट प्लस उसका सोशल कल्चर मेक्स Web2. इसी तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी प्लस उसका सोशल कल्चर जो आप क्रिप्टो ट्विटर पे एग्जिस्ट करता है, यानी ट्विटर वाले लोग, यूट्यूब पे जो लोग बात करते हैं, उसका सोशल कल्चर जब एक सोशल लेयर ऐड कर देते हैं जब आप बेस लेयर पे, तो वो Web3 बन जाता है, राइट. सो Web3 के अंदर आपको डिग्रीज कभी नहीं पूछेगा, आपको कोई ओरिजिनल नाम नहीं पूछेगा, कोई आपको ओरिजिनल शायद फोटो ना मांगे कभी, राइट. दे जस्ट केयर अबाउट द काइंड ऑफ वर्क दैट यू हैव डन इन द पास्ट एंड द काइंड ऑफ वर्क दैट यू आर अबाउट टू डू. एंड इवन इफ यू हैव नेवर डन एनी काइंड ऑफ वर्क इन Web3, तो भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं हु hire people for the very first time. Of course the pay is not very lucrative, so don't, my idea is कि don't go in looking for pay, go in looking to learn. तो कभी कभी I have acted as a free marketer to some deals that were worth millions of dollars while they were going through, and I did that for absolutely free क्योंकि मुझे genuinely सिर्फ सीखना था उस वक्त, मुझे आता ही नहीं था. तो मुझे लिजिट बस वो शायद जो मेन बंदा है, मैंने उससे इतना कहा कि भाई मेरे को भी ले चल, मेरे को भी ले चल, मेरे को भी ले चल, कि वो मुझे ले गया, ठीक है. आई शुड हैव बीन द वन पेइंग फॉर दैट काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस, टू बी ऑनेस्ट, बट आई गॉट इट इन फॉर फ्री. सो दैट्स वाई ये सारे मोमेंट्स काफ़ी ज़्यादा लविंग होते हैं. एंड आप पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ यू वुड एक्चुअली बी पेड फेयरली. तो मेरा ये बहुत ज़्यादा मानना है कि अगर आप एक इंडियन है, यू बिलोंग टू एन इंडियन हाउस होल्ड, यू हैव नेवर बीन पेड फेयरली इन योर एंटायर लाइफ. अनफॉर्चुनेट रियलिटी, बट that's the reality. That's what I believe, at least. And this is the new meta, in the sense that this is the way that most people are going to earn their money going forward. We are not going to have very stable jobs in the future. ऐसा नहीं होने वाला है कि आपने जो एक जॉब पकड़ ली एजुकेशन सिस्टम के थ्रू, आप वही बार बार अब 10-20 साल तक वो करते जा रहे हैं. टू बी वेरी फेयर, आई थिंक एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं विल लूज इट्स स्ट्रॉन्ग होल्ड ओवर द वर्ल्ड until and unless it pivots and becomes integrated with blockchain space कहीं ना कहीं, या AI के अंदर कहीं ना कहीं. There are already synergies between AI and crypto, because हसीब कुरैशी एक बहुत ही फेमस इन्वेस्टर है ड्रैगनफ्लाई कैपिटल का, उसका तो एक पूरा ट्विटर थ्रेड है इसके ऊपर, where he says कि मनी can be understood by AI more easily in terms of crypto than in terms of fiat dollars. Fiat का मतलब पेपर करेंसी, राइट. तो पेपर करेंसी ज़्यादा आसानी से मशीन लर्निंग जितनी भी है, एल्गोरिदम्स जितनी भी, वो क्रिप्टो को ज़्यादा आसानी से समझ सकती हैं, बिकॉज दे आर ऑलरेडी नेटिव टू द डिजिटल वर्ल्ड, राइट. तो डिजिटल एक एप्लीकेशन जो है, यानी कि आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, दैट वुड बी ईजी टू क्या कहते हैं, टू कम्युनिकेट विद आपका जो ये पूरा क्रिप्टो करेंसी, देन इट इज़ फॉर द मशीन लर्निंग प्रोग्राम या फिर जो भी एल्गोरिदम है टू कम्युनिकेट विद फियाट डॉलर्स या फिर फियाट रुपी. टू बी ऑनेस्ट, क्या फालतू में आप APIs वहाँ पे लगा के लगाएंगे कि अब रिजर्व बैंक से API जा रही है और फिर वो AI क्या कहते हैं उसको डिटेक्ट कर रहा है और फिर वो वापस कम्युनिकेट कर रहा है. तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि सूनर देन लेटर पीपल आर गोइंग टू रियलाइज कि भाई देखो क्रिप्टो ऑलरेडी नेटिव है, ऑन चेन रहता है, 24/7 डेटा उसका अवेलेबल रहता है, हमें APIs की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं. API के अगर सोल्यूशंस चाहिए तो उसके भी सोल्यूशंस हैं जो क्रिप्टो के अंदर आ गए हैं. सो यू वुड बी वेरी सरप्राइज कि दुनिया ही कितनी एडवांस हो चुकी है क्रिप्टो की. आप लोगों को लगता है कि अभी रूडिमेंट्री है, बहुत रिस्की है, लेकिन इसमें क्योंकि आप लोग पैसा लगा रहे हैं, आप लोग शेयर खरीद रहे हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक का, इंस्टेड ऑफ वर्किंग इन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, राइट. आपको NFTs का आइडिया भी और ज़्यादा लगेगा. देयर स्टिल टाइम. लोग NFTs आर नॉट सिंपली पिक्चर्स ऑफ बंदर एंड कार्टून्स. इन सबकी पिक्चर्स NFTs नहीं जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में जा रही है. NFTs विल बिकम ट्वीट्स, NFTs विल बिकम पर्टिकुलर म्यूजिक रिकॉर्ड्स, दे विल बिकम पर्टिकुलर सिग्नेचर, दे विल बिकम पर्टिकुलर मोमेंट्स इन टाइम. You could virtually own moments in time, like the representation of particular moments in time would belong to you. आपका नाम होगा उसके बाद. एंड यू कैन से कि भाई तो बिल्कुल वैसे ही वाली बात हो गई जैसे वो यूट्यूब पे ऐड आते हैं कि भाई चांद पे ज़मीन खरीद देंगे आपके नाम की. यू कैन से दैट, बट माई आइडिया इज what if in the future everybody starts purchasing चांद पे ज़मीन? Would it still be that absurd for you? वुड यू नॉट कर्ज योर सेल्फ कि यार काश मैं पहले खरीद लेता? तो जब तुम्हें दिख रहा है कि वेव आ रही है एंड पीपल आर गोइंग टू बाय, नो मैटर हाउ डम यू थिंक इट इज़ एट द मोमेंट, राइट. पहली बात तो NFTs के और भी बहुत ज़्यादा रास्ते खुल रहे हैं. सोल बाउंड टोकन्स इज वन. सोल बाउंड टोकन्स इज बेसिकली अ नॉन ट्रांसफरेबल NFT जो आपके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देता है, राइट.
तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने अपनी मेडिकल की डिग्री कंप्लीट करी, तो आपको डिग्री देने के बजाय दे सिंपली असाइन यू अ सोल बाउंड टोकन एंड इट विल बी विद यू फॉर एवर रिगार्डलेस ऑफ वेयर यू गो. नो मोर क्रॉस कंट्री एग्जाम्स. मुबारक हो, आपकी क्वालिफिकेशन हमेशा के लिए इनकोडेड है कि हाँ भाई आप क्वालिफाइड हैं. अगर कोई चाइल्ड ऑफेंडर है फॉर एग्जांपल, आपको लग रहा है कि ठीक है इसको रिलीज़ कर देंगे, लेकिन ये आइडेंटिटी बदल के ना कहीं चला गया, तुम उसकी आइडेंटिटी से एग्जैक्टली लिंक कर सकते हो कि हाँ भाई ही इज़ अ प्रीवियस चाइल्ड ऑफेंडर. इसके डाउन साइड्स आप कह सकते हैं कि हाँ भाई सर्विलांस इस तरीके से तो बढ़ाई भी जा सकती है. एग्जैक्टली, विच इज़ वाई देर इज ऑल्सो द ऑपोजिट एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, जो कि साइफर फंक कहलाता है. साइफर फंक्स पीपल आर पीपल जो कि बहुत ज़्यादा डीजन है, एज एन डिजेनरेट्स हैं. दे आर पीपल हु बिलीव लाइक कंप्लीट प्राइवेसी, बिल्कुल एनॉन, जिनकी किसी ने आज तक शक्ल नहीं देखी, एंड दे आर रेबल्स अगेंस्ट द सिस्टम. तो वैसे लोग भी इस सिस्टम में. सो मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे सर्विलांस या सेंट्रलाइजेशन का एस्पेक्ट नहीं है. मैं बस ये कह रहा हूँ देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स फाइटिंग देम एज वेल, जो ट्रेडिशनल वर्ल्ड में नहीं है. ट्रेडिशनल वर्ल्ड में आपके पैसे आपके बैंक में, आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, अगर आप लोग सिर्फ अपने मोहल्ले के बैंक में, आप बस अपना मोहल्ला पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज करेगा और सब लोग अपने बैंक के अंदर बस पैसे मांगने पहुंच जाइए, अ बैंक रन विल डेफिनेटली हैपन, विच बेसिकली मीन्स कि बैंक के पास वो पैसा ही नहीं है जिनसे वो आपको पैसा वापस कर सके. एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ कि बैंक्स जिस तरीके से अपना पैसा बनाते हैं वो ये है कि आप उन पे पैसा डिपॉजिट करते हैं, वो इन डिपॉजिट से या तो लोन्स देती हैं बाकी लोगों को, या इन्वेस्टमेंट्स करती हैं स्टॉक मार्केट के अंदर या बॉन्ड्स के अंदर या ट्रेजरी के अंदर, राइट. और यहाँ से जो उनको इनकम मिलती है इंटरेस्ट के साथ ही, जिस तरीके से भी जो पैसा वापस आता है, उसका एक बहुत ही छोटा सा परसेंट, मतलब उसका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस एक छोटा सा इंटरेस्ट वाला अमाउंट आपको दे देती है. बाकी जितना भी इंटरेस्ट और प्रॉफिट जनरेट हुआ था वो अपने लिए रख लेती है. ये है बैंक का इनकम का तरीका. बेसिकली आपकी कैपिटल पे इंटरेस्ट जनरेट करके आपको आपकी कैपिटल वापस कर देना और छोटा सा इंटरेस्ट का पीस दे देना और लार्जर शेयर ऑफ इंटरेस्ट अपने पास रख लेना. इस तरीके से बैंक्स काम करते हैं. तो यानी कि अगर आपको कभी भी अपने पैसे की ज़रूरत पड़ गई और आप पहुंच गए बैंक्स में अपने हज़ारों लोगों के साथ जो मोहल्ले के अंदर रहते हैं, योर बैंक विल नॉट बी एबल टू रिटर्न